कि जिन हमारे देशभक्तों ने, महापुरुषों ने देश को माड़ा में पिरोया था, आज उसको एक एक करके वो मणिये बखेरे जा रहे हैं। कि ये सरकार का किया कर्मा है, सरकार की प्लानिंग के तहत हुआ है। आज से पहले कभी हमारे मेवात नूह के बीच में, रेवाड़ी हमारी इस एरिया के बीच में कभी मतभेद नहीं आई। हमारा था कि हम वहाँ जाएं, हम उन भाइयों से गले मिलें, तमाम हमारे भाई हैं, और हमने एसपी और डीसी को मेल की थी, परंतु दुख की बात है कि उन्होंने हमको अनुमति नहीं दी। आज के युवा हैं, इनको आपस में जात धर्म पे लड़ा दो, ना ये रोजगार मांगेंगे, ना ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, ना ये महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र था ये दंगा करवाने का, और इसका जांच का विषय है। इसका षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र शासक राज पार्टी का। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। आज रेवाड़ी में नूह में हुई हिंसा को लेकर लगातार आज रेवाड़ी में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मसाल जो हाथ में लेकर और शहर के अंदर बीचों बीच गया कि आखिर भाईचारा बना रहे और शांति बनी रहे, उसको लेकर आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर जो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाईचारा बना रहे, उसको लेकर आखिर क्या कहना चाहेंगे। चावड़ी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मसाल लेकर आज शहर में जो घूमे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये रेवाड़ी शहर के प्रबुद्ध नागरिक इस बात से काफ़ी दुखी हैं, परेशान है कि जिन हमारे देशभक्तों ने, महापुरुषों ने देश को माड़ा में पिरोया था, आज उसको एक एक करके वो मणिये बखेरे जा रहे हैं। हम सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्द और भाईचारा, एकता को बनाए रखने के लिए आज ये मसाल जुलूस हम लेकर चले हैं। तो मसाल आपने पहले भी एक बार जो मैसेज दिया था, एडी साहब को ज्ञापन दिया था, आखिर उनसे हम मिलेंगे, भाईचारा मिलेंगे और गला मिल के आएंगे, तो उसमें आपको क्या रहा? हमारा था कि हम वहाँ जाएं, हम उन भाइयों से गले मिलें, तमाम हमारे भाई हैं, और हमने एसपी और डीसी को मेल की थी, परंतु दुख की बात है कि उन्होंने हमको अनुमति नहीं दी। उनको चिट्ठी भेज दी कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, यू आर नॉट अलाउड टू कम इन नूह। तो हम तो एक सौहार्द और भाईचारा बनाने के लिए जा रहे थे, तो फिर हमने फैसला किया कि हम इस स्तर के ऊपर यहाँ जो हमारा क्षमता है उसके हिसाब से हम रेवाड़ी के नागरिकों को सचेत करेंगे, और फिर हम प्रशासन से फिर मांग कर रहे हैं कि हमें नूह जाने की अनुमति दी जाए, ताकि जो घाव पैदा हुए हैं, जो 47 से आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, जो अब प्रायोजित करवा दिया गया है, हम मिलें, सुख दुख के हिस्सेदार बनें, और जो अपराधी हैं, जो इस तरह के बैड एलिमेंट हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, जो कट्टर और अंधता से भरे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाज से उनको अलग थलग किया जाए। सरकार के जो कहा गया है कि जो सरकार ने जो बोलो एक्शन जो लेना था, या सरकार की नहीं, सीएम साहब का आया था कि कहाँ पुलिस पहुँच सकती है, ऐसा भी कुछ बयान आया था। किस किस की सुरक्षा कर पाई हरियाणा सरकार, क्या कहेंगे उस पर? टोटली फेल। इस पर्दे से गृह मंत्री कहते हैं कि 3 घंटे बाद मुझे सूचना मिली। इतने बड़े हादसे में अगर 3 घंटे बाद सूचना मिलती है, टोटली फेल। वहाँ का एसपी छुट्टी चला गया, वहाँ 3 घंटे तक पुलिस नहीं पहुँची है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र था ये दंगा करवाने का, और इसका जांच का विषय है। इसका षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र शासक राज पार्टी का, बीजेपी का, और किसी का षड्यंत्र नहीं हो सकता है। तो ये डिप्टी सीएम कहता है सुबह खबर लग गई, होम मिनिस्टर कहता है 3 घंटे बाद खबर लगी, सीआईडी मेरे पास है नहीं, पुलिस पूछ नहीं पा रही है, एसपी छुट्टी के ऊपर हैं। तो ये तमाम है। और फिर सबसे दुख की बात यह है कि अगर आज इस लोकतंत्र के अंदर अगर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, तो वो सरकार के ऊपर भरोसा करता है कि मेरी सुरक्षा अपराधियों से, बदमाशों से, लफंगों से, सामाजिक विरोधी तत्वों से सरकार मुझे बचाएगी। सीएम क्या कहता है कि हम सब की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये बयान वो जो एंटी सोशल एलिमेंट है, ये उनको और बढ़ावा देने वाला बयान है, जिसकी हम निंदा करते हैं। महिला में हमेशा उनसे बात करते हैं। आप एक महिला हैं और महिला भी उस यात्रा में थी, किस तरीके देखते हैं महिलाओं के ऊपर? किस तरीके से आपने देखा होगा, पूरी वीडियो देखा आपने, पूरा किस तरीके देखा? हम कह रहे हैं ये नूह का मामला हो या कहीं और का मामला हो, बीजेपी प्रशासन में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वो चाहिए हम मणिपुर की घटना भी ले सकते हैं, नूह में भी दे सकते हैं हम,
किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर भी हिंसा, उनके ऊपर भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि महिलाएं हैं, इसको माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मतलब इस तरीके से महिलाओं की तो कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी सरकार के शासन में कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। हम नूह की जो घटना है हम उसमें बता रहे हैं कि ये सरकार का किया कर्मा है, सरकार की प्लानिंग के तहत हुआ है। आज से पहले कभी हमारे मेवात नूह के बीच में, रेवाड़ी हमारी इस एरिया के बीच में कभी मतभेद नहीं आई। अभी सरकार है ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है, लेकिन हाँ आज हमने रेवाड़ी में मसाल जुलूस निकाला है और मसाल जुलूस से हम सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि मसाल ऐसे ही कायम रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा भी इस मसाल की तरह सदा कायम रहेगा। आप चाहे कितनी ही भी कोशिश कर लो, ये भाईचारा टूटेगा नहीं। और भी मेरे साथ हम उनसे हम बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ सद्भावना के विकास के लिए आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो मेवात हमेशा शांत रहता था, वहाँ कभी ऐसे कोई दंगे नहीं हुए। लिए एक जो शासक वर्ग है उसकी सोची समझी चाल है कि आज के युवा हैं, इनको आपस में जात धर्म पे लड़ा दो। ना ये रोजगार मांगेंगे, ना ये बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, ना ये महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। इनको धर्म के चक्कर में आपस में लड़ा दो और तुम अपनी रोटियां सेकते रहो और अपना वोट की राजनीति करते रहो। हम और भी उनसे साथ उनसे बात करते हैं। सर क्या कह रहे हैं, 2024 के इलेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और षड्यंत्र इसके पीछे? देखो सब राजनीति की है, ये तो प्रोग्राम तो सारा है ना। दूसरा ये कि जो रेवाड़ी के लोगों की जो एक कमेटी बनी है, मंच बना है, वो काबिल तारीफ़ है कि यहाँ के लोगों ने इस प्रकार की सोच करी और सोच को क्रियान्वित करने के लिए कि लोगों को मैसेज जाए, उसके लिए इन्होंने अभी पीछे हमारे सारे मंच ने इकट्ठा होकर नूह जाने का प्रोग्राम बनाया था। और आज भी जो मसाल जुलूस निकाला वो इसीलिए कि सद्भावना बनी रहे, लोगों में भाईचारा बना रहे। तो ये रेवाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी मिसाल रेवाड़ी के प्रबुद्ध नागरिकों ने जो ना इस मंच को बना के की है। एक दरार आ गई है और दरार जिस तरीके से भाईचारे के अंदर एक दरार आ गई, वो दरार कैसे कामयाब होगी? दरार को मिटाया जा सकता है अगर उन विभाजनकारी ताकतों को अलग थलग कर दिया जाए, उनसे मिला जाए। क्योंकि जो आवाम है, आवाम किसी भी धर्म का है, उसका आपस में कोई बैर नहीं है और कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। तो ये दरारें पैदा की जाती हैं और हमें उम्मीद है जब जनता खड़ी होगी, जैसे खड़ी हो रही है पूरे प्रदेश की जनता, ये दरारें मिट जाएंगी। ये दरारें पैदा की गई हैं, इनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। ये तो तमाम जो आज के जो रेवाड़ी जो नागरिक थे उन्हें आज एक मसाल निकाले और एक कहा कि भाईचारा बना ले, उसको लेके आज शहर के अंदर बीचों बीच एक मसाल निकाल के कायम बनाने की बात की है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।